देखिए, बिना आग के धुआं तो होता नहीं है। हम लगातार इस बात की शिकायत हमने शुरुआत में, आपको याद होगा कि कांग्रेस ने शिकायत की कि इस तरीके की कुछ जो कमियां हैं या इसमें कुछ ना कुछ घोटाला का जो महसूस हुआ, उसके बारे में कांग्रेस को ने इनिशिएट किया और उसके बिहाफ पर ही ये सारी इंक्वायरी हुई, सारा काम हुआ। केजरीवाल जी को जेल भी जाना पड़ा। जेल के बाद लगातार उनकी कोशिश रही कि बेल मिल जाए, बेल भी कई बार रिजेक्ट हुई और फाइनली जब बेल मिली तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो बेल भी मिली कि आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये माना तो है कि संलिप्तता है। हाँ, ये जरूर चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी अगर इसके बारे में जो भी इंक्वायरीज होनी है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस होनी है, ये जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और जो दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात सत्य है कि इस पॉलिसी ने जहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, वहीं जो आम जनता है उसके जो उसको उसकी जो उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव असर गया है। और नेगेटिव असर इसलिए गया कि हर गली कोने पे शराब की दुकानें खोल दी गई। एक तरफ शराब की दुकानें खुल रही थी, दूसरी तरफ राशन की जो दुकानें हैं वो बंद हो रही थी। तो इसका असर निश्चित ही जनता के ऊपर बहुत नेगेटिव पड़ा है। तो मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम ये चाहेंगे और दिल्ली की जनता भी चाहेगी कि जिस तरीके के इल्जाम इनके ऊपर लगातार लग रहे हैं, इनके मंत्रियों के ऊपर लग रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप होना बहुत जरूरी है। करेंगे, कैसे देखते हैं इस घोषणा को? मुझे दुख होता है कि ये वही व्यक्ति हैं जो पहले कहते थे कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का कर देंगे। केजरीवाल जी की बातों के ऊपर अब लोगों का विश्वास उठ चुका है। ये घोषणा क्या करते हैं और सच्चाई क्या होती है, उसके बिल्कुल विपरीत देखने को मिली है। उन्होंने स्वयं से माना कि पिछली बार उन्होंने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, वो सब साफ नहीं कर पाए। उन्होंने स्वयं माना कि हम साफ पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा पाए। तो ये ऐसी बातें हैं जो सिर्फ चुनाव के समय में उसका बेनिफिट जरूर लेना चाहते हैं। आज उनको अपनी सीट जब खिसकती नजर आती है, आज उनको ये महसूस हो रहा है कि दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है, तो वो हर संभव इस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं जिसमें किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग को, चाहे वो ऑटो वाले हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, चाहे अभी हाल फिलहाल में इनकी बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। घोषणाओं के ऊपर कितना अमल होता है ये हमारे और आपके सामने, चाहे वो पंजाब की बात हो, आप लोगों को याद होगा अभी इन्होंने 1,000 रुपए की घोषणा की है। 3 साल पहले पंजाब में घोषणा की थी, आज तक तो लागू हुआ नहीं। और इस दिल्ली की भी बात करें तो आपको याद होगा आतिशी जी ने मुख्यमंत्री बनने के पश्चात बड़े दावे के साथ कहा था कि लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे और 1,000 रुपए लोगों के अकाउंट में जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये बार बार सिर्फ वादे हैं, लेकिन सच्चाई उससे बिल्कुल विपरीत है। बनाने की कोशिश की जा रही है। अब निगम के स्कूलों में अब अभियान एक चलाया जाएगा जिसमें जो बांग्लादेशी बच्चे हैं या रोहिंग्या बच्चे हैं उनकी पहचान की जाएगी। देखिए, हालात ये है कि आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये अपने वादों से लगातार मुकरते नजर आ रहे हैं। इनकी फेलियर्स को छिपाने के लिए आज अलग अलग तरीके के हथकंडे ये अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दिल्ली की जनता अब जागरूक हो चुकी है। दिल्ली की जनता ने प्रयोग कई बार कर लिए हैं और बार बार सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। तो लिहाजा अब दिल्ली की जनता इनके इन झूठे वादों पर, इन झूठी बातों पर या ध्यान भटकाने वाले जो इनके चाले हैं उनके ऊपर आने वाली नहीं है। एक बनाने की कोशिश की जा रही है। अब निगम के स्कूलों में अब अभियान एक चलाया जाएगा जिसमें जो बांग्लादेशी बच्चे हैं या रोहिंग्या बच्चे हैं उनकी पहचान की जाएगी। देखिए, हालात ये है कि आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये अपने वादों से लगातार मुकरते नजर आ रहे हैं। इनकी फेलियर्स को छिपाने के लिए आज अलग अलग तरीके के हथकंडे ये अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन जैसे मैंने कहा कि दिल्ली की जनता अब जागरूक हो चुकी है, दिल्ली की जनता ने प्रयोग कई बार कर लिए हैं और बार बार सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। तो लिहाजा अब दिल्ली की जनता इनके इन झूठे वादों पर, इन झूठी बातों पर या ध्यान भटकाने वाले जो इनके चाले हैं उनके ऊपर आने वाली नहीं है। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में कब कांग्रेस की? देखिए, मुझे खुशी है कि हम नेक्स्ट वीक ही बड़ी रैली भी करेंगे, जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व उसमें शामिल भी होगा। उसमें जो हमारे मैनिफेस्टो के काम हैं हम उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। आज दुख होता है कि जिस तरीके से अंबेडकर जी का अपमान हुआ, मुझे लगता है कि ये देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत अपमान की बात है, और विशेष रूप से एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का रचना की, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार अगर कुछ दर्शाता है तो ये स्पष्ट दिखाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते। वो आज भी उनमें कहीं ना कहीं वो मनुस्मृति जो है उसको लागू करने की कोशिश ये सरकार पहले से भी करती रही है, और आगे भी इस तरीके की जो इनकी कोशिशें हैं उनको नाकाम करने का काम कांग्रेस करेगी। अगले हफ्ते में माननीय राहुल जी, खड़गे जी और अन्य लीडरशिप के साथ मुझे एक बड़ी सभा का हम आयोजन भी करेंगे और उनमें इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा भी करेंगे।